दवा देने वाला डॉक्टर को कोई पीटता है? नहीं, पीटता तो नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि तुम मुझे पीटोगे। अरे यार मैं नहीं पीटूंगा, तू दवा ला देना। पहले कसम खाओ तुम नहीं पीटोगे। मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं पीटूंगा। 100% श्योर। अबे तू लाता हूँ दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी आवाज़ और उनके चेहरे के हजारों हाव भाव से होती है। एक ऐसा शख्स जिसने कभी सड़कों पर चाय बेची, कभी लॉटरी के टिकट बेचे और कभी चूरन की गोलियां, लेकिन जब कैमरे के सामने आया तो बड़े बड़े सितारों की चमक फीकी पड़ गई। हम बात कर रहे हैं अन्नू कपूर की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भोपाल की गलियों से निकला एक लड़का बॉलीवुड का क्लोपीडिया बन गया, उनके जीवन कि वो कड़वे सच, उनके करियर के बड़े मोड़ और वो विवाद जिन्होंने उन्हें सुर्खियों में रखा। अन्नू कपूर का जन्म 20 फरवरी 1956 को भोपाल में हुआ था। उनका असली नाम अनिल कपूर था। उनके पिता मदन लाल कपूर पारसी थिएटर चलाते थे और माँ एक कवित्री थी। घर में कला तो थी ही पर पैसा नहीं था। हालात इतने खराब थे कि अन्नू जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अपने पेट पालने के लिए क्या नहीं किया, उन्होंने चाय की दुकान लगाई, चूरन बेचा और यहाँ तक कि लॉटरी की टिकटें भी बेची, लेकिन उनके अंदर का कलाकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। पिता के कहने पर वो थिएटर से जुड़े और फिर पहुँचे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा है, जब वो फिल्मों में आए तो उस समय एक और अनिल कपूर जो कि मिस्टर इंडिया वाले अनिल कपूर थे वो मशहूर हो रहे थे। कन्फ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर अन्नू कपूर रख लिया। दोस्तों, अन्नू कपूर की प्रतिभा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो 22-23 साल के थे तब उन्होंने एक नाटक एक रुका हुआ फैसला में 70 साल के बूढ़े का किरदार निभाया था। दिग्गज डायरेक्टर श्याम बेनेगल उस नाटक को देख रहे थे। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अन्नू कपूर को अपनी फिल्म मंडी के लिए साइन कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ सपोर्टिंग रोल्स का एक लंबा सिलसिला। उत्सव फिल्म हो, मिस्टर इंडिया हो में वो न्यूज़पेपर एडिटर का किरदार, तेजाब फिल्म हो, राम लखन हो या चालबाज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन असली पहचान अभी बाकी था। दोस्तों, 90 के दशक में जब टेलीविजन घर घर पहुंच रहा था तब अन्नू कपूर ने अंताक्षरी होस्ट करना शुरू किया। उनकी जबरदस्त नॉलेज और बोलने की शैली ने उन्हें घर घर में सुपरस्टार बना दिया। सालों के इंतजार के बाद 2012 में आई फिल्म विक्की डोनर, डॉक्टर चड्डा के किरदार में उन्होंने जान फूंक दी और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद जॉली LLB 2 और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि शेर बूढ़ा भले हो जाए लेकिन दहाड़ना नहीं भूलता। लेकिन अन्नू कपूर का सफर जितना शानदार रहा उतना विवादों से घिरा रहा। उनके बेबाक अंदाज ने कई बार उन्हें मुश्किलों में डाला है। दोस्तों, फिल्म 7 खून माफ के दौरान अन्नू कपूर ने एक बयान दिया था कि प्रियंका के साथ उनकी इंटीमेट सीन करने से मना कर दिया क्योंकि वो हैंडसम नहीं है। इस पर प्रियंका ने कड़ी नाराजगी जताई थी। दोस्तों, एक बार उन्होंने अमिताभ बच्चन की स्ट्रगल पर सवाल उठाते हुए कह दिया था कि उन्हें सब कुछ थाली में सजा हुआ मिला, जिससे काफी बवाल भी हुआ था। दोस्तों, हाल ही में उनकी फिल्म हमारे 12 को लेकर काफी विवाद हुआ था। फिल्म पर एक धर्म विशेष की छवि खराब करने के आरोप लगे और उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिली थी। दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया पर किए गए उनके कमेंट को सोशल मीडिया पर भद्दा और महिला विरोधी बताया गया। विवाद अपनी जगह है, लेकिन अन्नू कपूर की कला पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबों को जिया, संघर्ष को गले लगाया और आज अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा है। वो रेडियो पर सुहाना सफर सुनाते हैं तो कभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाते और रुलाते हैं। अन्नू कपूर की कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।